मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, मैं उससे पहले मेरा निवेदन है, यदि आपका ज्यादा समय कहीं व्यस्त नहीं है तो हमारे बीच में 2-3 विधायक बैठे हैं, मंत्री महोदय, अब आइए। मैं निवेदन करूंगा हमारे भूपेंद्र साहब मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, आप यहाँ पधारो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, खासकर हमारे जो सरपंच, इस कार्यक्रम के संयोजक उद्मी राम जी, कि उन्होंने मुझे पूज्य संत लक्ष्मण दास जी की तपस्थली गुरेड़ा में बुला करके और इतना भावपूर्ण स्वागत। आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। स्वच्छता से लेकर के प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारे विषयों का प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने संबोधन किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जब भी मैं भिवाड़ी आता हूं तो जो भिवाड़ी के प्लानिंग के वसुंधरा जी के समय में खासकर सीवरेज के, पानी के, बारिश के डिस्पोजल के जो हमारे प्लान बने थे, ये बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार में वो पूरे नहीं, वो बदतर होने का काम हुआ है। इसलिए भिवाड़ी को सुधारना है तो सबसे पहले कांग्रेस को हराना। और मैं पिछली बार भी कह के गया था कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है, महाराज बालकनाथ जी कह रहे थे ये राजस्थान का सिंह द्वार है। अलवर में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा भिवाड़ी में कानून व्यवस्था की स्थिति संभाली नहीं जा रही। हमारा ये इलाका, छत्तीस बिरादरी का जो इलाका है, ये सब बहुत प्रेम से, भाईचारे से रहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री का विकास हो। मैंने पिछले दिनों अलवर में इस बात को भी कहा कि जो राजस्थान सरकार के संरक्षण के तहत जो नौकरियों के विज्ञापन निकलते हैं, राजस्थान सरकार का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो एक अजीब सा विज्ञापन देता है कि स्थानीय लोगों के तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी फैक्ट्री है, उद्योग है, उसमें स्थानीय लोगों को ही रोजगार की प्राथमिकता मिलेगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही, हमारे महाराज बालकनाथ जी हैं, हमारे विधायक संजय जी हैं, भाई संदीप दायमा जी हैं, रामेश जी हैं, हमारे अलवर के जिलाध्यक्ष संजय नरूका जी है, मामन सिंह जी है, महासिंह जी है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पिछली बार भी ये कह करके गया था कि हमारे नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम है वो लागू होने चाहिए। भिवाड़ी को स्वच्छ भी बनाना चाहिए। अभी पिछले दिनों तो हमने प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद पूरे इस क्षेत्र में प्लास्टिक बंद का आदेश दिया। अभी भी मैं देख रहा हूं, यहाँ भी छोटी छोटी थैली देने में, गुलदस्ता देने में प्लास्टिक का उपयोग रहता है। और जब ये बारिश में पानी जाम हो जाता है तो भी हम देखते हैं चारों तरफ ये प्लास्टिक, हमारी गाय खाती है प्लास्टिक, जानवर खाते हैं प्लास्टिक, मिट्टी में कभी भी प्लास्टिक जो है वो फिर मिट्टी में जमा रहता है। मेरा आप लोगों से कहना है कि भिवाड़ी में कम से कम इतना स्वच्छता का कार्यक्रम करें कि अपने घर से निकले तो कपड़े का थैला लेके निकले, दुकानदार को जाए तो कहे भाई प्लास्टिक में मत दे, कागज के थैले में दे। आप सब मिलकर के अगर एक ही काम कर दोगे, खुद प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दोगे, तो भिवाड़ी आदि तो अपने आप में साफ हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि हम भिवाड़ी के जो पानी की निकासी है उसके लिए निश्चित रूप से काम करेंगे। वो हमारी प्राथमिकता का काम है।
और भविष्य में इसका एक पूरा सीवरेज का और इसके प्लान के लिए भी जो राजस्थान सरकार की कांग्रेस सरकार के द्वारा कमी की जा रही है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे विधायक यहाँ पर रामेश जी बैठे हैं, महाराज बालकनाथ जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, संदीप जी बैठे हैं। ये लगातार कहते रहते थे कि सिरिस्का के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके आने जाने के लिए रास्ते का प्रबंध किया जाए। मैं आपको वन विभाग की तरफ से एक बात को एश्योर करना चाहता हूं कि एलिवेटेड रोड को लेकर जो भी वन विभाग के द्वारा सहायता की जा सकती है उसको त्वरित गति से करने का काम ये हम कर रहे हैं। ये पूरा एरिया हमारा पर्यावरण की दृष्टि से, चाहे हमारे अलवर का सरिस्का और हमारे फिर सवाई माधोपुर का रणथंभौर हो, और अब तो उसके पास में रणथंभौर से लगे हुए केवल खंडार से निकलते हैं तो श्योपुर आ जाता है। और कूनो श्योपुर में तो प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदुस्तान में चीते विलुप्त हो गए थे उसको भी लाने का काम करके इस क्षेत्र के टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया। भविष्य में इस क्षेत्र में उद्योग के साथ टूरिज्म भी बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, ईएसआईसी के अस्पताल का आज मैं औचक निरीक्षण करने पहुंचा। अलवर में तो मेडिकल कॉलेज हमने ईएसआईसी का प्रारंभ कर ही दिया है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस औचक निरीक्षण करने का उद्देश्य यही है कि ईएसआईसी का लाभ केवल कर्मचारियों को नहीं, जिनका आयुष्मान योजना का कार्ड बना उनको भी मिले। और हम जानते हैं कि भिवाड़ी में जितने हमारे आईपी है, महाराज बालकनाथ जी का तो हमेशा आग्रह रहता है उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करना चाहिए। महाराज बालकनाथ जी के आदेश पे मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा नीमराणा, भैरोड़ और अलवर का तो शुरू होगा ही, हम इसकी क्षमता को भी बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे। आप भिवाड़ी के पर्यावरण को अच्छा करिए और सब मिलकर के एक स्वच्छ और अच्छी हरी भरी भिवाड़ी को बनाए। इतना मिलकर के हम सब साथ काम करेंगे। उसके साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक, हमारे जिन्होंने हमें गरीब कल्याण का काम करने की प्रेरणा दी, पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। पार्टी के कार्यकर्ता एक मिशन के रूप में काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गांव देहात, किसान, गरीब, दलित, मजदूरों की पार्टी बनी है। उसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याणकारी नीतियां हैं वो सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी पर हम सब संकल्प ये करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी नीतियां देश के घर घर, गांव गांव तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस संकल्प को आगे बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा संदीप दायबा जी